नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्वर्ण ज्ञान टिप्स बाय ज्वेलरी एक्सपर्ट पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें ताकि नोटिफिकेशन में आपको हमारे द्वारा बनाया गया हर वीडियो मिलता रहे, जिससे कि आप ज्वेलरी खरीदते समय कई पॉइंट्स को जान पाएंगे कि कहाँ आपका बचाव हो सकता है। रोज के भाव के लिए, ट्रेंड्स के लिए, हर तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा ये वीडियो लीगल बिल्स के ऊपर है कि बिल की क्या वैल्यू होती है। आइए जानते हैं। आपने ऐसे जौहरियों के बारे में सुना होगा जो इनवॉइस के बदले में या सादे कागज पर कच्चा बिल लेने पर छूट देते हैं। अगर अगली बार सोने के जेवर खरीदने पर आपके सामने भी यही स्थिति आए तो आप क्या करेंगे? क्या आप एक ऐसे जौहरी से खरीदारी करने का आग्रह करेंगे जो पक्का बिल देता हो, या बिना बिल के कच्चे बिल से संतुष्ट हो जाएंगे? तो आइए जानते हैं अगली स्लाइड में क्या महत्वपूर्ण टिप्स हैं और पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रखिएगा हमेशा। सोना खरीदते समय पक्का बिल लेने का आग्रह करने के बहुत से कारण होते हैं, परंतु इससे पहले हमें कच्चे बिल और पक्के बिल के अंतर को समझ लेना चाहिए। कच्चा बनाम पक्का बिल। कच्चा बिल वह होता है जो व्यापारी ग्राहक को वह चीज़ खरीदने पर देता है जिसका हिसाब उसके बही खातों में दर्ज नहीं होता। इस प्रकार वह इनकम टैक्स देने और ग्राहक भी बहुत से टैक्स अब GST देने से बच जाता है। आपका थोड़ा सा पैसा तो बच जाता है, मगर आप बहुत अनसिक्योरिटी में आ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। कच्चे बिल में सिर्फ दुकान का नाम जहां से जेवर खरीदा गया है और जेवर का नाम लिखा होता है। आमतौर पर यह सादे कागज पर होता है या अनुमान के रूप में भी होता है। इस तरह के सौदे ही काले धन को जन्म देते हैं। दूसरी तरफ पक्का बिल या इनवॉइस एक वैध सौदे पर आधारित होता है और इसमें बहुत से विवरण होते हैं, जैसे कि खरीदे गए सोने की शुद्धता, जेवर का नाम, कोड, सोने की सही मात्रा, घिसाई इत्यादि शुल्क का अलग अलग विवरण होता है। ये लेना बहुत ज़रूरी है और ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। शुद्धता का प्रमाण। पक्का बिल आपके सोने की खरीदारी का एकीकृत रिकॉर्ड होता है। यह शुद्धता का भरोसा दिलाने के साथ साथ किसी टैक्स संबंधी पूछताछ में भी आपकी मदद करता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास बिल होता है तो आप ये बता सकते हैं कि ये मैंने कहाँ से, कैसे, किस रिसोर्स से लिया है, लीगल है या इलीगल है। तो आप शुद्धता के प्रमाण के साथ साथ उसको ये भी दिखाने में कारगर हो जाते हैं कि हाँ, ये मेरी ज्वेलरी लीगल है। वैधता का प्रमाण। उपयुक्त बिल के बिना सोने की खरीदारी गैर कानूनी व्यापार गतिविधियों को भी बढ़ावा देती है। एक इनवॉइस या घोषणा करता है कि आपने उस जौहरी से उल्लिखित शुद्धता और मूल्य का एक खास जेवर खरीदा है। इसके लिए आप दोनों के बीच का लेन देन एक कानूनी लेन देन है। मतलब आप अगर पक्का बिल ले लेते हैं तो आपका जो लेन देन है वो कानूनी हो जाता है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को उस पर लगने वाला GST दे दिया, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट की होती है। कल को ज्वेलरी के अंदर कोई दिक्कत आती है तो पूरा रिस्पॉन्सिबल आपका टैक्स डिपार्टमेंट होता है, भारत सरकार होती है। खरीदारी का उचित मूल्य। अधिकांश ज्वेलरी स्टोर अपनी बायबैक पॉलिसी या शर्तों की स्पष्ट घोषणा करते हैं। अगर आपके पास उपयुक्त इनवॉइस नहीं है तो वह किसी फेरबदल या अदला बदली करने से इनकार कर सकते हैं। उपयुक्त इनवॉइस में बनाई का शुल्क, सोने का भाव और आपके द्वारा चुकाया गया GST भी दर्ज होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर नोट कीजिएगा। स्वर्ण ज्ञान टिप्स बाय ज्वेलरी एक्सपर्ट आपको हमेशा इन चीज़ों के बेनिफिट बताता रहेगा। वैध स्वामित्व का प्रमाण। दिसंबर 2016 में भारत सरकार ने बरामदगी तलाशी के दौरान मिलने वाली अघोषित संपत्ति पर जुर्माना लगा दिया है। इसका अर्थ है कि जहां विरासत में मिले उन जेवरों के लिए कोई सीमा रेखा नहीं जिनका हिसाब आपके पास है। मगर इसकी दूसरी स्लाइड में देखिए, वहीं बिना हिसाब वाले जेवरों की सीमा पार होने पर आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। अपने सोने पर कानूनी स्वामित्व साबित करने का इनवॉइस एक अच्छा माध्यम है। प्रमाण न दे पाने की स्थिति में आप पर सीमा से अधिक सोने के लिए 60% तक का जुर्माना लग सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा बिल लें और पक्का बिल लें, क्योंकि थोड़ी सी कीमत आपको बचा सकती है। एक खरीदार होने के नाते अपने सोने का बिल लेना आपका दायित्व है। एक इनवॉइस यह सुनिश्चित करता है कि आप और आपका प्यारा जेवर हमेशा सुरक्षित रहे।
और आप इस बहुमूल्य धातु के स्वामित्व के बहुत से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक लाभ उठा सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को देख के आपको क्या लगा उस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मेरा ये कहना है कि आप हमेशा बिल लें, बिल लेने के बाद उसको संभाल के रखें। धन्यवाद। स्वर्ण ज्ञान टिप्स बाय ज्वेलरी एक्सपर्ट, गाइडलाइन फॉर ज्वेलरी परचेसिंग।